जय हिंद। चलिए आज हम लोग बिहार स्पेशल में बिहार की जनगणना को देखने वाले हैं, जिससे बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में सामान्य प्रतियोगिता की बात की जाए तो एक क्वेश्चन लगभग इससे आ ही जाता है। तो आइए उसी के प्रयास में हम लोग एक क्वेश्चन अपना कैसे सही करें उसमें देखते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर ही देख पाएंगे हम लोग, क्योंकि 2011 के बाद कोई जनगणना हुआ नहीं। तो 2011 के जनगणना के आधार पर हम लोग बिहार की जनगणना को देखते हैं। तो टॉपिक का नाम दीजिएगा बिहार का जनगणना। बिहार का जनगणना। इसको इंग्लिश में बोला जाए तो सेंसस ऑफ बिहार। तो जनगणना क्या होता है, इसमें लोगों की काउंटिंग की जाती है, चाहे साक्षरता आधार पे काउंटिंग की जाए, चाहे जाति आधार पे काउंटिंग की जाए, चाहे यहीं पर रोजगार के आधार पे की जाए, प्रति व्यक्ति आय के आधार पे की जाए, जिला सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन सा है, इससे कई बार क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आ ही जाता है बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये प्रयास करते हैं वो जो एक क्वेश्चन आए उसको सही कैसे कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार का जनगणना 2011 के आधार पर। किसके आधार पे देखेंगे? 2011 के आधार पे देखेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में बिहार की जनसंख्या कितनी है। बिहार का जनसंख्या की बात की जाए 2011 के आधार पे 10,40,99,452। तो ये बिहार के 2011 के जनगणना के आधार पे क्या हुआ है, क्योंकि जनसंख्या है। अच्छा, इसमें हम लोग पुरुष देखें यानी मेल देखें, हम लोग इसी के अंदर पुरुष देखें टोटल कितने थे, इसी में फीमेल देखे कुल कितने थे, महिला देखें कितने थे। तो इसमें पता चलता है पुरुष की जो डेटा है वो 5,42,48,157। जब महिला की बात की जाए, महिला की बात कही जाए तो 4,98,21,265। ये डेटा याद रखना है, कम से कम एक बिहार का जनसंख्या याद रखना है, एक पुरुष का याद रखना है और एक महिला का याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक। आगे की बात की जाए बिहार की जनसंख्या में शहरी कितने थे। शहरी की बात की जाए, शहरी यानी अर्बन, ऐसे कितने लोग थे जो शहर में रहते थे। ऐसे कितने लोग थे जो शहर में रहते थे, तो कहेंगे बिहार की कुल जनसंख्या का, बिहार का कुल जनसंख्या का कितना परसेंट रहेंगे जी, कितना परसेंट रहेंगे? 11.3% होगा। कितना परसेंट होगा? 11.3%। तो शहरी जो होंगे बिहार में, ऐसे जो शहर में रहने वाला जनसंख्या होगा कुल जनसंख्या का 11.3%। जब पूछा जाए, नहीं आपको ग्रामीण पूछा जाए, तब उसका होगा 88.7%। ग्रामीण की बात की जाए, ग्रामीण यानी रूरल, ग्रामीण यानी क्या बोले जाए, रूरल बोला जाए तो बोलेंगे 88.7%। कितना परसेंट हो जाएगा? 88.7% जो हो जाएगा ग्रामीण। मतलब 88%, इसका 88.7% कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। और इसका पूरा जो 11.3% कहाँ रहते थे? शहर में रहते थे। समझ में आ रहा है? अगला इसमें डेटा हम देखें, यह
भारत का कुल जनसंख्या का कुल जनसंख्या का बिहार का जनसंख्या 8.6% होगा। कितना? भारत का कुल जनसंख्या का बिहार का जनसंख्या, सेंटेंस बनाना, बिहार का जनसंख्या जो होगा, बिहार का जनसंख्या कितना होगा? तो कहेंगे 2.86% है। देखिए यहाँ पर पहले समझिएगा बात को, क्या हम बता रहे हैं। तो भारत का कुल जनसंख्या का बिहार का जनसंख्या कितना होगा? 2.86, बिल्कुल नहीं, 8.6% करिएगा। 8 उसमें डेटा नहीं लिखा गया है। कितना लिखा गया है? भारत का कुल जनसंख्या का बिहार का जनसंख्या 8.6% होगा। मे भी 8.6% होना चाहिए। 8.6% है। कितना होगा? इसको, इस डेटा को लिख लीजिएगा ना, इस डेटा को, वही लिखा होगा। वो नहीं लिखा है? चलो देखो, नहीं लिखा है तो भारत का कुल जनसंख्या का बिहार का जनसंख्या 8.6% होता है। कितना? 8.6%। दूसरा, इसी में कहा जाए बिहार जनसंख्या के आधार पे भारत में तीसरे स्थान पे आता है। बिहार जनसंख्या के आधार पे, बिहार जनसंख्या के आधार पर तीसरे स्थान पे, राज्यों में क्या बोलेंगे? राज्यों में थर्ड स्थान पे, तीसरे स्थान पर आता है। तो पहला कौन सा होगा जी? फर्स्ट में कौन सा होगा जनसंख्या के आधार पे? यूपी। सेकेंड में कौन सा होगा जी? महाराष्ट्र। ऐसे ध्यान में रखना है, नीचे लिख लेना है। अगला देखा जाए यहाँ पर, यही बिहार का क्षेत्रफल के आधार पे देखा जाए, बिहार का क्षेत्रफल के आधार पे देखा जाए तो ये 12वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? बिहार, कहेंगे बिहार क्षेत्रफल, उसको क्लोज कर दो। इसमें आ रहा है क्या वो लाइटिंग? उसको क्लोज करके आओ। बिहार क्षेत्रफल के आधार पे, बिहार क्षेत्रफल के आधार पर कौन से नंबर पे आता है? 12वें स्थान पे आएगा। कौन से? 12वें स्थान पर आता है। किसमें? तो राज्यों में। किसमें? राज्यों में। ये 2 पॉइंट पहले समझने का प्रयास करना, ये दोनों लास्ट वाला पॉइंट। यहाँ से लिखो बाबू, 2011 की जनगणना, बिहार की जनसंख्या कितनी है? 2011 में कितनी थी? 10,49,99,400। पुरुष कितना था? 5,42,78,177। महिला उस समय कितने थी? 4,98,21,265। कितने लोग शहर में रहते थे? 11.3। कितने लोग ग्रामीण में रहते थे? 88.7। तो भारत का कुल जनसंख्या का बिहार का जनसंख्या कितना है? 8.6%। 8.6% हो जाएगा। अगला, बिहार जनसंख्या के आधार पे तीसरे स्थान पे आता है और क्षेत्रफल के आधार पे 12वें स्थान पे आता है। देखो ये दोनों पॉइंट समझिएगा। जनसंख्या के मामले में जो 28 राज्य है उसमें से तीसरे नंबर पे आ रहा है बिहार, लेकिन वही क्षेत्रफल के आधार से किस नंबर पे आ रहा है? 12वें नंबर पे आ रहा है। इसको लिखिए फास्ट, इसको फास्ट लिखिए, एक बार क्रॉस चेक कर देते हैं हम उसको। ठीक तो था जी, आप लोग कहाँ नहीं देख पाए? ठीक तो थे। 8.6%, 2 पॉइंट बोल रहे थे।
2.86% पता है क्या है? पूरा विश्व का भारत का जनसंख्या होगा। आप जो डेटा बता रही थे ना 2.86%, पूरे विश्व का, भारत की जनसंख्या पूरे विश्व का उतना परसेंट होगा। क्या? हाँ। अच्छा, भारत क्षेत्रफल के जैसे, अच्छा ठीक है, लिख लेना एक पॉइंट उसमें, लिख लेना कि बिहार का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का 2.86%, ये ना लिख लेना एक पॉइंट। अच्छा, नीचे मैं लिख ही दूं, कहेंगे बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का एरिया, बिहार का एरिया, बिहार का कुल एरिया, टोटल एरिया, बिहार का कुल क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल का 2.86% है, यही ना? दो डेटा याद रखना। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है भारत का क्षेत्रफल का 2.86% है, 86% है। और जब जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो 8.6%। अगला देखा जाए तो बिहार में कुल जिला कितना है? ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, कितने जिले हैं? 38। नया वाला जो बना है कब बना? 2001 में। इरेज किया जाए बाबू ऊपर वाला। तो एक पॉइंट में लिखेंगे बिहार में कुल जिला, तो 38 जिला, और इसी 38 में से सबसे नया जिला जो बना है अरवल। किससे टूट के बना है जी? अरवल, जहानाबाद से। कब बना है? 2001 में, 2001 में बना। आगे की बात करें तो बिहार का लिंगानुपात देखा जाए, बिहार का लिंगानुपात, लिंगानुपात देखा जाए तो ये ओवरऑल 918 होगा। कितना होगा? अच्छा, इसको बात को समझिएगा। और दूसरा एक समझते हैं, बिहार का लिंगानुपात एक शिशु आधार पे, लिंगानुपात तो 935 होगा। कितना? यह समझिएगा, लिंगानुपात का मतलब समझते हो आप लोग? इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। मतलब 1000 पुरुष पे, ध्यान से सुनिएगा, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं? 1000 पुरुष पे कितनी? तो अपने बिहार में देखा जाए तो 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं? 918। मतलब कुंवारा कितना रह जाएगा? 82 को रह जाएगा? 82 ना, नहीं हो जाएगा। जब बच्चा का देखा जाए, मतलब एक छोटा बच्चा 6 वर्ष से कम, कितना? 6 वर्ष से कम, जो शिशु लिंगानुपात है, इसको लिख लेना, शिशु लिंगानुपात है। ये जो है शिशु लिंगानुपात, कौन सा लिंगानुपात है? शिशु, 935। तो बताया जा रहा है कि 1000 छोटे बच्चों के आधार पे जो बच्चियां हैं 935 है। लेकिन वही ओवरऑल एडल्ट का, ओनली क्वेश्चन में आएगा बिहार का लिंगानुपात, तो इसको 918 मारना है, समझ में रहा है? लेकिन वही बोलेगा शिशु लिंगानुपात तो 900। बात समझ में? लिंगानुपात क्या है? तो मतलब 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाओं की संख्या है, उसी को क्या बोलते हैं? लिंगानुपात। आगे देखते हैं, नीचे वाला मेरा है। अगला देखना है, अगला देखते हैं, बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 है। एक एक पॉइंट को समझिएगा। बिहार का
बिहार का जनसंख्या घनत्व, बिहार का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये 1106 है। अब थोड़ा सा समझिएगा ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जब बता रहे होते तो यहाँ देखना होता है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106, मतलब 1 किलोमीटर दूर में कितने लोग रहते हैं उसको बोलते हैं जनसंख्या। 1 किलोमीटर में कितना लोग रह रहा है उसी को क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। तो अपने बिहार में जब 1 किलोमीटर दूर जाओगे तो 1106 लोग मिलेंगे, ऑन एन एवरेज है, ऑन एन एवरेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 1106 लोग, इससे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बोला जाए तो अपना बिहार है, अपना बिहार। लेकिन उसमें केंद्र शासित प्रदेश जोड़ दिया जाए तो दिल्ली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दिल्ली। क्योंकि आपको पता होगा दिल्ली में काफ़ी भीड़ है। दिल्ली में लगभग इसके बिहार के 10x, मतलब 10 गुना। कितने गुना? तो जब पूछा जाए बिहार का जनसंख्या घनत्व वाला ओनली राज्य तो क्या बताएंगे? बिहार। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश तो क्या बोलेंगे? दिल्ली। बात समझ में आ रही है? जनसंख्या घनत्व का मतलब समझ में आया क्या होता है? 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। तो बिहार में 1 के ऊपर 1। यही मैं बताया था अरुणाचल प्रदेश में, याद होगा? अरुणाचल प्रदेश में जो मैंने बताया था लगभग 17 बताया था। कितना? वहां पर 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं सिर्फ? क्या जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है? रीजन ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहना पसंद, रीजन कि वहाँ पर संसाधनों की कमी। जैसे जितना आसानी तरीके से आपको सब्जियां या हॉस्पिटल या शिक्षा मिल जा रहा है, वहाँ उतनी आसानी से नहीं मिल पाती। लोग शहर में रहना इसीलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनको संसाधन बहुत जल्दी मिल जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए आप अरुणाचल प्रदेश में ज़मीन लेने जाओ तो बहुत ही सस्ता मिलेगा, लेकिन बिहार में लोगे तो बहुत, दिल्ली में लोगे तो और भी। बात समझ में आ रहा है? क्यों? जहाँ जितना भीड़ होगा वहाँ उतना ज़्यादा महंगा ज़मीन मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 लाख में हेजी का धेर का मिल जाएगा तो हेजी का थोड़ा सा मिलेगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? रीजन समझ में आया क्यों? क्योंकि बात हो रही है संसाधन की। किसकी बात हो रही है? संसाधन की। चलिए लिख लीजिए इसको। नीचे वाला हो गया। अगला देखा जाए बिहार का साक्षरता दर। बिहार का साक्षरता दर ओवरऑल देखें तो 61.8%। 61 तो बिहार का साक्षरता दर, बिहार का तो साक्षरता दर का मतलब क्या होता है? साक्षरता दर का मतलब लिटरेसी रेट का मतलब मैंने बताया था आप लोग को। हाँ, 7 वर्ष, कम से कम कितने वर्ष? 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक। 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक कोई भी बच्चा बच्ची हो उसको हिंदी पढ़ना, क्या कहते हैं? हिंदी पढ़ना एवं हिंदी लिखना आता है तो वो लिटरेसी रेट में आता है। वो लिटरेसी रेट में आता है। जिसको 7 वर्ष उम्र है या अधिक है, हिंदी पढ़ने नहीं आ रहा है, हिंदी लिखने नहीं आ रहा है, तो वो क्या है? साक्षरता दर में नहीं आता। तो अपना बिहार का साक्षरता दर 2011 के जनगणना के जो आधार पे होगा, 2011 के जनगणना के आधार पे होगा तो 61.8%, 61.8%, लगभग कहा जाए तो 62%, लगभग कहा जाए तो 62। तो 100 में से ऐसे लोग हैं 2011 की जनगणना के आधार पे 62 ऐसे लोग हैं जिसको बिहार में हिंदी पढ़ना लिखना आता है,
जो 7 साल की उम्र या उससे अधिक है, लेकिन 38 लोग ऐसे हैं जिसको 7 साल उम्र हो गया है या उससे ज़्यादा है, उनको हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आता। आप दूसरा छोड़ दो, अपने घर में झांकोगे तो देखने को मिल जाता है, मिलता है नहीं मिलता है? अरे माता जी को ज़्यादा देखने को मिलेगा, अभी भी साइन नहीं करते होंगी। तो दोनों आना चाहिए, हिंदी पढ़ना भी और लिखना भी। आता है कि नहीं है? पिताजी तो मतलब किसी तरह पढ़ लेते, पहले महिलाओं की इतनी छूट नहीं थी जितना आज है, पता है आप लोगों को? आप घर से यहाँ पढ़ने आ जा रहे, बहुत फ्रीडम है। पहले की महिलाओं से पूछना अपने मम्मी लोगों से, शादी विवाह होने के बाद वो 4 दीवारी में ही अपने जीवन को बिताना है। ऐसे ही कोई शादी विवाह लग गया तब जाके जाने को मिलता था, वो भी घर में ही रहना है, बाहर नहीं। तो अब तो ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा है लड़कियों को। तो ये चीज़ें हो जाएगी। बिहार का साक्षरता दर 61.8%। अच्छा, इसी में पुरुषों की बात की जाए और महिलाओं की बात की जाए तो पुरुष 71.2%, महिला जो हो जाएंगी 52.2%, है ना? 51 पॉइंट, तो देख लेते हैं उसको, 51.2% और 71 पॉइंट। तो बिहार का साक्षरता दर ये ओवरऑल हो गया, कितना हो गया? पूरा। जब मेल का पूछा जाए, पुरुष का साक्षरता दर पूछा जाए तो इसकी बात की जाए 71.2%। अभी मैं लिखवाऊंगा, आपके पूरे 38 जिला में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला रोहतास को मानते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है ना? चाहे महिला की बात की जाए चाहे पुरुष की बात की जाए, दोनों में सबसे ज़्यादा। महिला का साक्षरता दर बिहार में देखा जाए, महिला का साक्षरता दर, तो महिला का साक्षरता दर 51.2%, 51.2%, 51 पॉइंट क्या हो जाएगा? 2%। अगला देखा जाए तो बिहार की जनसंख्या में एससी और एसटी कई बार पूछेगा, तो एससी 1.3%, यही है ना? एससी देखा जाए, एससी को बोलते हैं एसटी 1.3% होगा, एससी ज़्यादा होगा। आपको पता है ना, एससी की जनसंख्या ज़्यादा है एसटी से। एससी को बोलते हैं अनुसूचित जाति। देखो लिखो, हम जैसे लिख रहे हैं, अनुसूचित जाति। एससी बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, इसका जो होगा 15.9%। कितने लोग होंगे? 15.9%। तो बिहार में पूरे एससी की जनसंख्या 15.9%। जब अनुसूचित जनजाति एसटी की बात की जाए तो वो 1.3%। अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति सबसे निचली कास्ट यह एसटी को माना जाता है। आपको पता है सबसे निचली कास्ट किसको माना जाता है? एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स। ये कितना है? 1.3%, 1.3%। तो अपने बिहार के जनसंख्या को देखा जाए तो पूरे जनसंख्या का 1.3% एसटी जनजाति के लोग हैं और 15.9% जो होता है एससी जनजाति के लोग हैं। बात समझ में आ रही है? कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, एससी जनसंख्या कितना, एसटी जनसंख्या कितना, परसेंटेज में ही पूछा जाएगा। जितना भी डेटा लिखा रहा हूँ सब याद करने वाला चीज़ है, क्योंकि याद ही करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 बार 4 बार पढ़ोगे तो ये खुद माइंड में क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। मिटाया जाए, आगे देखा जाए। अगला देखते हैं हम लोग सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। नीचे वाला हुआ बाबू, देखिए पहली बात की जाए हम लोग सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो आप तो कॉमन सेंस भी लगाओगे तो सही कर लोगे। सर अपनी राजधानी में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं,
है ना, पटना में सबसे ज़्यादा कहाँ रहेंगे लोग। तो सर्वाधिक सबसे पहली बात की जाए तो पटना हो जाएगा, पहला बोला जाए तो पटना। दूसरा बोला जाए तो पूर्वी चंपारण में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। कहाँ पर, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो पहला कौन सा हो गया, पटना। दूसरा क्या हो गया, तीसरा बोला जाए तो बोलेंगे मुजफ्फरपुर। क्या बोलेंगे, मुजफ्फरपुर। लीची के लिए प्रसिद्ध है जी, किसके लिए, मुजफ्फरपुर का लीची प्रसिद्ध है कि नहीं है। तो पटना की जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ पर 58,38,465 2011 की जनगणना के आधार पे पटना की जनसंख्या है 58,38,465। लेकिन अभी लगभग देखोगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 5 करोड़। अरे 5 करोड़ नहीं होगा जी, 58,38,000। 5 करोड़ खाली पुरुष का बताया, तुम 5 करोड़ कैसे हो जाएगा जी। चलो यहाँ ध्यान दो, चलो तो लोग काउंटिंग गड़बड़ा गई हो, इधर ध्यान दो। 5 करोड़ खाली पुरुष का बताया है तो पटना कैसे हो सकता है, लॉजिक से सोचो। 10 करोड़ आबादी है, 5 करोड़ पटने में रह जाएगा जी, हो सकता है कभी, नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पर लगभग वर्तमान की तरफ देखे तो 66 से 70 लाख हो गया है। कितना, 66 से 70 लाख। एक देश है जिसका नाम है ऐसे दुबई करके है, दुबई सऊदी अरब है ना, उसकी जनसंख्या लगभग 33 लाख है। कितनी जनसंख्या है बताओ, उससे ज़्यादा है ना अपनी बिहार का जिला। एक जिला की जनसंख्या एक देश की बराबर है। वैसे एक अपनी यूपी देखो 25 करोड़ की आबादी है। कितना करोड़ का, अभी फिर गिनती होगा तो 30-35 भागेगा। एक आपके बगल में नल्ला पाकिस्तान, उसका 25 करोड़ है। समझ में आ रहा है कितना करोड़ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर भी आंख दिखाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो खाली यूपी वाला को छोड़ दिया जाए तो मार के पछाड़ देगा, पूरा भारत को तो छोड़ ही देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मुजफ्फर, तीसरा देखोगे तो मधुबनी हो जाएगा, फिर गया हो जाएगा। तीसरा देखोगे तो मधुबनी, तीसरा कौन है, मधुबनी। पेंटिंग बड़ा शानदार होता है पता है, यहाँ पर आंखों को बड़ा कर देता है। मधुबनी और क्या हो जाएगा, गया। क्या हो जाएगा, गया को क्या लिख सकते हो, गया जी, गया जी। तो ये बात हो गई सर्वाधिक की। न्यूनतम की बात की जाए, न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला वाला, कम से कम 3 याद रख लीजिएगा, पूरा नहीं तो 3 कम से कम याद रखिएगा, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला की हम बात करें तो पहला हो जाएगा शेखपुरा। क्या बोलेंगे जी, शेखपुरा। दूसरा बोलेंगे शिवहर। क्या बोलेंगे, शिवहर। अच्छा, एक का कम से कम डेटा भी याद रखिएगा। शेखपुरा का होगा कितना, 3,36,365। ऐसा है क्या, 3,36,325। 6 लाख है, ठीक है 6 लाख कर लीजिएगा। 6,36,325, हाँ ठीक है, 6,36,325, 6,36,325। तो शेखपुरा हो गया पहला, दूसरा हो जाएगा शिवहर, तीसरा मिलेगा अरवल। कौन हो जाएगा, अरवल। चौथा मिलेगा लखीसराय, पांचवा मिलेगा जहानाबाद। चौथा लखीसराय और पांचवा कहेंगे जहानाबाद। पांचवा में जहानाबाद। तो यहाँ न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है, पहला हो जाएगा शेखपुरा, दूसरा हो जाएगा शिवहर, तीसरा हो जाएगा अरवल, चौथा हो जाएगा लखीसराय, पांचवा हो जाएगा जहानाबाद। कम से कम कितना याद करना आप लोग को, 3। कम से कम कितना याद होना चाहिए, 3। तो ऐसे याद रहेगा तो अच्छा है ना, डेटा भी फैक्चुअल लगेगा। सबसे कम कहाँ रह रहा है, शेखपुरा में। सबसे अधिक कहाँ रह रहा है, पटना में। अगला देखा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। अगला देखा जाए सर्वाधिक
जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। तो सबसे पहले सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब समझो क्या है कि 2011 में जनगणना हुआ है, तो प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होता है। तो क्या 2001 में हुआ होगा? तो 2001 से लेकर 11 में कौन से जिले में जनसंख्या का वृद्धि ज़्यादा हुआ है? इसी पॉइंट को लिखें, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला। तो 10 साल में कौन सा जिला, क्योंकि हर जिला में लोग हैं, तो कहीं पर जनसंख्या बढ़ा होगा, कहीं जनसंख्या घटा होगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, उसी को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? मधेपुरा। पहला में कौन है जी? मधेपुरा। लगभग 31.2% क्या हुआ है? वृद्धि। सोचो 2001 में जो जनगणना हुआ उसके आधार पे 2011 में जो हुआ उसमें मधेपुरा में 31.2% जनसंख्या बढ़ गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बढ़ जाएगा। दूसरा यहीं पर देखा जाए तो मिलेगा किशनगंज। क्या बोलेंगे? दूसरा जो हो जाएगा, ये एरो दे सकते हो सबसे ज़्यादा। उसके बाद क्या हो गया? किशनगंज। तीसरा अररिया। तीसरा क्या बोलेंगे? अररिया। बस 3 ही लिखना, अररिया, और 3 ही याद भी करना है। अच्छा, इसी प्रकार जब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला हो गया तो क्या न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला भी होगा? उस 10 साल में सबसे कम जनसंख्या किस जिला में बढ़ा होगा? तो इसको भी लिखेंगे, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। दर वाला क्या हो जाएगा? जिला। तो सबसे पहला हम देखें तो यहाँ जो मिलेगा आपको गोपालगंज। कौन मिलेगा? क्या मिलेगा? गोपालगंज मिलेगा। लगभग ये 19.2% इंक्रीमेंट हुआ है। कितना? 19.2। मतलब देखो यहाँ पर देख के आपको यहाँ पर बड़ा अजीब लगेगा कि कम से कम में 19% बढ़ा है। जनसंख्या कम से कम में 19%, मतलब ये मिनिमम 1-2% नहीं, 19% है। अपने आप में बहुत बड़ा ये डेटा रखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 19%। दूसरी बात की जाए तो हो जाएगा कौन? दरभंगा। कौन हो जाएगा? दरभंगा। दूसरा कौन हो जाएगा जी? दरभंगा हो जाएगा। तीसरा देखोगे तो यहीं मिलेगा कौन? मुंगेर। कौन हो जाएगा जी? मुंगेर। तीसरा कौन हो जाएगा? मुंगेर। तो पहला न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज 19.2%। वो उसके बाद दरभंगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? मुंगेर। अच्छा, यहाँ पर जब बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर बोला जाए, बिहार की, यहीं पर 2 पॉइंट लिख लेना है नोट करके, ऐसे नोट करके लिख लेना है। बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर, बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर। तो भाई पूरे बिहार, ये तो जिला में देख रहे हो, बिहार में ओवरऑल हुआ होगा 2001 से बाद 2011 में, तो लगभग 25.4%। कितना? 25.4%। इसका मतलब ये है कि 2001 में जो बिहार की जनसंख्या थी और 2011 में जो हो गया है वो कितना % बढ़ गया है? 2001 के तुलना में 25.4%। अच्छा, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 17.7%। लिख लेना, भारत की जनसंख्या दर, भारत का जनसंख्या वृद्धि दर, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर बोला जाए तो बोलेंगे 17.7%। 17.7%। इसको डेटा में लिख लेना है। पूरा आपका डेटा फैक्चुअल ही है, आपको याद करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज़ें पूरा याद होगा तभी क्वेश्चन सही कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। और ये पक्का रहता है
एगो क्वेश्चन आता है इससे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जितना डेटा मैं लिखवा रहा हूँ इधर हुआ, मिटाया जाए। अगला देखते हैं कौन सा जिला में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, इसको इरेज करें। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो इसमें भी आप लोग गलती नहीं करोगे। कौन सा है पहले बताएं जी, पहले बताएं आप लोग को। हाँ, शिवहर नहीं बताएं? बिहार स्पेशल जब पढ़ा रहे थे शिवहर और कैमूर की बात किए थे, याद है? 1880 और 428, याद नहीं आ रहा है? अगला देखिए सर्वाधिक, क्या बोलेंगे? सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, घनत्व वाला। आप पहले तो ओवरऑल देखें बिहार का, आप जिला को देख रहे हैं, तो सबसे पहली जिला को हम लोग क्या बोलेंगे? शिवहर। पहला जिला कौन सा हो जाएगा बताओ? शिवहर। दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा? पटना। दूसरा कौन सा जाएगा? दूसरा कौन सा जाएगा? मतलब देखो यहाँ कंफ्यूजन आ जाएगी। देखो इंसान को कैसे कंफ्यूजन आता है, यहाँ पर समझो। सबसे पहले पूछ रहा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो सोचिएगा कि भीड़ लगल कहाँ है? पटना में। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ था? पटना में। तो मार क्या जाएगा किसको? पटना। लेकिन गलती है। रीजन क्या है कि शिवहर की एरिया बहुत कम है और लोग ज्यादा है, इसलिए जनसंख्या घनत्व बढ़ जाएगा। मैं समझ रहा, कॉन्सेप्ट समझो। और पटना का एरिया बड़ा है, जनसंख्या भी ज्यादा है, इसलिए इस शिवहर के तुलना में कम होगा। तो यहाँ गलती होने की संभावना है, मतलब एग्जामिनर फंसा सकता है, क्योंकि आपको माइंड में तो यही लग रहा है पटना में खूब सारा भीड़ है, तो पटना में जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा कहाँ है? रीजन, यहाँ का क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए जनसंख्या घनत्व तो पटना में क्या होगा? इससे कम। दूसरा अगला देखा जाए तो एक दरभंगा होगा। क्या होगा? अगला एक हो जाएगा दरभंगा। दरभंगा अगला कौन सा जाएगा? दरभंगा। अच्छा, ये जो शिवहर है यहाँ पर लोग तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इन लोग के प्रति व्यक्ति लोग कमाते बहुत कम है। समझ में रहा है? तो जो लोग, एक व्यक्ति जो बहुत कम कमाता है, इसको बोला जाता है इकोनॉमिक्स में प्रति व्यक्ति आय। क्या बोलते हैं इसको? प्रति व्यक्ति आय। तो पूछा जाएगा बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस जिला का है? शिवहर का। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, इसका प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय मतलब समझ में आ रहा है? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। पर कैपिटा इनकम मतलब एक व्यक्ति का आय कितना है। तो सबसे कम जो मतलब 38 जिला में से सबसे कम जो कमाने वाला पैसा है यहाँ पर मिले कहाँ पर? और सबसे अधिक कहाँ होगा बताओ भाई? सिटी है ना। आप कोनो छोटको दुकान में जाओगे तो बढ़ा का पैसा देता है, गांव में कोई काम खोजोगे तो 3-4 हज़ार का मिलेगा, और शहर में कितना मिलता है? 15,000 20,000 का मिलेगा। समझ में आ रहा है? रीजन क्या है? वहां पर वैल्यू ज्यादा है, वहां पर पैसा के वैल्यू थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, तो पैसा ज्यादा मिल जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कारण होता है। तो यहाँ पर बोलेंगे इसका प्रति व्यक्ति आय अधिक, इसका प्रति व्यक्ति आय ये कम होगा, और ये क्या होगा? अधिक होगा, यानी मैक्सिमम होगा। अगला देखा जाए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो सबसे पहले हो जाएगा अपना कैमूर। हम लोग जहाँ हैं अपना कौन सा हो जाएगा बताओ? कैमूर। तो कैमूर में जगह बहुत ज़्यादा, कैमूर में जगह बहुत ज़्यादा, लेकिन लोगों की संख्या कम है। बात समझ में आ रहा है? कितना है? लगभग 488। 1 किलोमीटर में कितना लोग रह रहा है? अच्छा, शिवहर में लिख लेना 1880। देखो कितना, 1 किलोमीटर में 1880 लोग रह रहा है। कहाँ? शिवहर में। और वही कैमूर में कितना है? 488। दूसरा यहीं पर देखा जाए तो दूसरा आपको देखने को मिलेगा कौन सा है बताओ? जम्मू, इसके बाद बांका।
जमुई, कौन सा होगा जी, जमुई, क्या बोलेंगे, जमुई। उसके बाद क्या हो गया, बांका, जमुई। उसके बाद कौन सा हो गया, बांका। अच्छा, कैमूर के बारे में एक आध बात लिख लीजिएगा। कैमूर में जो होगा वन क्षेत्रफल सबसे अधिक, इसे क्वेश्चन आया हुआ और आएगा भी। वन क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे, वन क्षेत्रफल, वन क्षेत्रफल क्या होगा, मैक्सिमम होगा 1%। 1% भी, वन के बारे में क्या होगा, 1% भी, 1% भी क्या होगा, मैक्सिमम। ये दोनों पॉइंट को पहले समझो। यहाँ पर देखो, कैमूर एक ऐसा बिहार का जिला है जो क्षेत्रफल के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पर्यावरण यानी वन मिलेगा, पेड़ मिलेगा। देखो बहुत अच्छा काम किया हुआ है गांव वाला लोग। हर देखो, चाहे तुम सिसौड़ा जा रहा होगा, चाहे तुम सहुका जा रहा होगा, देखना रोड के किनारे पूरा पेड़ लगा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए इस कैमूर को ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ग्रीन सिटी। तो कैमूर में वन क्षेत्रफल सबसे अधिक है, 1% के आधार पर सबसे, इसे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट दोनों लिखिएगा। वन के क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जिला, यानी कौन से जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल है, कैमूर। सबसे अधिक 1% कौन से जिले में है, कैमूर। बात समझ में आप लोग को, इसको लिखिए। हो गया। इरेज करें। अगला देखा जाए, एससी और एसटी किस जिला में सबसे अधिक रहता है, एससी और एसटी। इरेज करें इसको। देखो यहाँ पर एससी के लिए बात की जाए, किसके लिए बात की जाए, एससी के लिए। क्या बोलेंगे, एससी के लिए सर्वाधिक, एससी के लिए सर्वाधिक। तो एससी के लिए सर्वाधिक बोला जाए तो सबसे पहला बोलिएगा गया जी। क्या बोलेंगे, गया जी। कौन सा हो जाएगा जी, गया जी हो जाएगा। दूसरा बोलिएगा तो आपको कौन सा मिलेगा, दूसरा, पहला गया पटना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बताओ, पटना। तीसरा बोलेंगे समस्तीपुर। कौन सा, समस्तीपुर। तो तीसरा कौन सा होगा। अच्छा, यहाँ पर देखो एसटी के लिए बोला जाए। अच्छा, न्यूनतम में देखना, न्यूनतम, ये तो सर्वाधिक मैक्सिमम है ना, ये तो सर्वाधिक मैक्सिमम हो गया एससी। मिनिमम जो बोल दिया जाएगा, एससी जो बोल दिया जाएगा क्या, मिनिमम। क्या बोला जाएगा, मिनिमम। तो क्या हो जाएगा, शिवहर। क्या हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। इसी प्रकार एसटी की बात की जाए, एसटी सर्वाधिक जो बात की जाए, एसटी सर्वाधिक कौन सा जिला में, मैक्सिमम कहाँ पर, तो बोलेंगे आप कौन सा जगह बोलेंगे जी, कौन सा, पश्चिमी चंपारण। क्या बोलेंगे, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। दूसरा बात करेंगे कटिहार। क्या बोलेंगे जी, कटिहार। दूसरा कटिहार। तीसरा क्या बोलेंगे, पूर्णिया। तीसरा क्या बोलेंगे जी, पूर्णिया। अच्छा, न्यूनतम बात की जाए, एसटी की न्यूनतम बात की जाए, न्यूनतम बात की जाए तो क्या हो जाएगा जी, शिवहर। देखो दोनों में कॉमन है, शिवहर में क्या होगा, एसटी भी कम है और एससी भी कम है, एसटी भी कम है और एससी भी कम है। अगला देखो, अगला देखोगे तो क्या मिलेगा, लिंगा अनुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा होगा, गोपालगंज। कौन सा हो जाएगा जी, गोपालगंज। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, थोड़ा फास्ट चलते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात, क्या बोलेंगे, लिंगानुपात वाला कौन सा होगा, जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। पहली बात की जाए तो गोपालगंज। क्या बोलेंगे, गोपालगंज। दूसरा बात की जाए सिवान। क्या बोलेंगे जी, सिवान। तीसरा बात की जाए तो सारण बोलेंगे। 1021, मतलब कि 1000 पुरुषों पे गोपालगंज में कितना महिला, 1021। सिवान में 1000 पुरुषों पे 988, कितनी महिला, 900। सारण में देखा जाए 1000 पुरुषों पे 954। अच्छा, न्यूनतम लिंगानुपात क्या बोलेंगे, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, वाला जो जिला है क्या बोलेंगे, पहला कौन सा बोलेंगे बताओ, मुंगेर। पहला कौन सा बोलेंगे, मुंगेर। 876। पहला क्या बोलेंगे जी, मुंगेर। पहला बोला जाएगा मुंगेर। क्या बोलेंगे इसको, मुंगेर। कितना होगा, 876। दूसरा बोला जाए तो क्या बोलेंगे बताओ, भागलपुर। क्या बोलेंगे, भागलपुर। तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा खगड़िया। क्या बोलेंगे,
खगड़िया, तीसरा कौन सा हो गया खगड़िया। अच्छा इसका होगा 876, 880 और 886, 886। तो सबसे कम लिंगानुपात 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 876, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या भागलपुर में 880, 1000 संख्या में पुरुषों की संख्या में खगड़िया में 886। अगला देखा जाए, अगला देखेंगे तो हम लोग साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाला। अच्छा ये शिशु में भी देखोगे लिंगानुपात तो 2 लिख लेना। शिशु की बात की जाए, शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात वाला जिला, शिशु लिंगानुपात जो सर्वाधिक होगा किशनगंज। सर्वाधिक कौन सा होगा किशनगंज। तो शिशु लिंगानुपात जो सर्वाधिक हो जाएगा तो उसको लिखना क्या किशनगंज। क्या लिखेंगे किशनगंज। न्यूनतम बात की जाए, ये तो मैक्सिमम हो गया, न्यूनतम बात की जाए तो वैशाली। न्यूनतम क्या बोलेंगे न्यूनतम क्या बोलेंगे जी वैशाली। न्यूनतम क्या बोलेंगे इसको वैशाली। एक और है देख लो, एक और है। अच्छा अगला चीज है, 2-3 पॉइंट बस हो जाएगा। अगला देखो साक्षरता दर वाला, साक्षरता दर वाला वही आएगा कौन अपना रोहतास। कौन आएगा साक्षरता, क्या बोलेंगे साक्षरता दर वाला, साक्षरता दर के आधार पे, अब इसको और बढ़िया से लिखते हैं, क्या बोलेंगे सर्वाधिक, क्या बोलेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला क्या बोलेंगे जिला। क्या बोलेंगे जिला। तो पहले में क्या बोलिएगा रोहतास, पहला में रोहतास, दूसरा में पटना, तीसरा में भोजपुर, तीसरा में क्या बोलेंगे भोजपुर बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी भोजपुर बोलेंगे। रोहतास में लगभग 73 पॉइंट कितना हो जाएगा 73.37%, 73.37%। अच्छा न्यूनतम बात की जाए, क्या बोलेंगे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला। तो पहला कौन हो जाएगा, कौन सा होगा पूर्णिया। पहला कौन सा है पूर्णिया, पहला कौन सा हो जाएगा जी पूर्णिया। दूसरा कौन सा हो जाएगा सीतामढ़ी, दूसरा सीतामढ़ी, तीसरा कटिहार, तीसरा कौन सा हो जाएगा कटिहार, तीसरा कौन सा हो जाएगा जी कटिहार। अच्छा पूर्णिया जो हो जाएगा ये हो जाएगा 51.08%, कितना 51.08%। अच्छा देखा जाए सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला पुरुष में, सर्वाधिक लिखेंगे सर्वाधिक, पूछेगा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला में पुरुष जो हो जाएगा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला किसमें पुरुष में, किसमें पूछा जाएगा पुरुष में। तो बोलेंगे कौन सा रोहतास, कौन सा बोलेंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से जिला में सबसे अधिक पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो रोहतास। कितना होगा जी 82.88%। इसी प्रकार बोल दे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला महिला में, बोलेगा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला किसमें महिला में। तो उसमें महिला में भी कौन फर्स्ट मारे बताओ रोहतास मार रहा है। कौन मार रहा है जी रोहतास। कितना 62.98%। अगला देखा जाए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला। तो बताओ सबसे ज्यादा नगर कहाँ पर, सबसे ज्यादा शहरी कहाँ पर जी बताओ। सबसे अधिक पटना कहाँ हो जाएगा, क्या बोलेंगे सर्वाधिक, क्या बोलेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहरी जिला। सर्वाधिक क्या बोलेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहरी, क्या बोलेंगे सर्वाधिक जनसंख्या। अच्छा शहरी मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर शहरी जनसंख्या वाला सर्वाधिक जिला बोल सकते हैं, या सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला किसके आधार पे जी शहरी के आधार पे, किसके आधार पे
शहरी यानी शहर के आधार पे, अर्बन के आधार पे कौन सा हो जाएगा? पटना। कौन सा होगा? भागलपुर। कौन सा हो जाएगा? भागलपुर। ठीक है, पटना हुआ भागलपुर, क्या हो जाएगा? भागलपुर। गया जी क्या हो जाएगा? गया जी। क्या हो जाएगा? गया जी। लगभग ये डेटा याद रखिएगा, 43.1%, 43.1%, 43 तो पटना के 43.1% कहाँ पर आता है? शहर में। और बाकी कहाँ रहता है? गांव में। कहाँ रहता है? गांव में। अच्छा, न्यूनतम बोल दिया जाए, न्यूनतम जो शहरी है, न्यूनतम जो शहरी जनसंख्या बोला जाए, न्यूनतम शहरी जनसंख्या, न्यूनतम शहरी जनसंख्या बोल दिया जाए, मिनिमम बोल दिया जाए, न्यूनतम में शहरी जनसंख्या बोल दिया जाए तो कौन सा बोलेंगे? पहले शिवहर, 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 उसके बाद अरवल, शिवहर हो गया और अरवल, शिवहर और अरवल, शिवहर बोलेंगे और क्या बोलेंगे? अरवल, शिवहर बोलेंगे और क्या बोलेंगे? अरवल। अच्छा, बिहार में कुछ जनजातीय हैं, बिहार में कुछ जनजाति लिख लेना एक जगह। बिहार में कुछ जनजाति, दो जनजाति पूरा फेमस है, एक संथाल एक मुंडा, एक संथाल और एक मुंडा। जैसे आपको पता होगा बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा पता है? उस मुंडा जनजाति के मेन लीडर झारखंड में बहुत पूजनीय माना जाता है, बिहार में किसी एरिया में पूजनीय भी माना जाता है, किसी एरिया में बिहार में भी बहुत पूजनीय माना जाता है। किनको? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। तो लिखना, एक टॉपिक में लिखना है बिहार का, लिखना है बिहार का जनजाति, बिहार का कुछ प्रसिद्ध जनजाति, क्या बोलेंगे? कुछ प्रसिद्ध जनजाति, प्रसिद्ध जनजाति, जनजाति मतलब समझता है? जनजाति जो कि क्या होता है? पिछली कास्ट, या फिर क्या होता है? जो पिछड़े हुए हैं, या फिर जो क्या रह रहे हैं? जो कहाँ रह रहे हैं? जंगलों की ओर। कहाँ रह रहे हैं? जंगलों की ओर। तो पहला हम लोग बोल सकते हैं संथाल, क्या बोलेंगे? संथाल, संथाल बोलेंगे। उरांव, क्या बोलेंगे जी? उरांव, क्या बोलेंगे? उरांव। उरांव के बाद क्या बोल सकते हैं बताओ? हैं? उरांव हो गया, चेरा भी बोल सकते हो, उरांव, चेरा, कोरा, कोरवा, चेरा हो गया, कोरा हो गया, कोरवा हो गया, मुंडा हो गया, कोरा कोरवा हो गया, मुंडा हो गया, मुंडा हो गया। उसके बाद बताओ गोंड हो गया, क्या हो गया? गोंड भी है, गोंड। और बताओ और कोई होता है? कौन सा छूट गया? संथाल, उरांव, चेरा, कोरा, कोरवा, मुंडा, गोंड। गैराइत भी हो जाएगा, गराइत, गराइत है, गोराइत, हाँ लिख लेना, गोराइत। क्या बोलते हैं? गोराइत। क्या बोलते हैं? गोराइत, 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 गोराइत बोलते हैं। और कुछ छूट गया? क्या रह गया बताओ? संथाल, उरांव, चेरा, कोरा, कोरवा, मुंडा, गोंड, गोराइत। देख लेना 80 से। दो ही फेमस है, संथाल और मुंडा। बाकी भी ये चीजों को ध्यान में रखना है कि इससे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की जनजाति नहीं है। समझ में आया? 3 गो रहेगा, एगो नहीं रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं है? आई होप कि आपको ये समझ में आएगा बिहार की जनगणना 2011 के आधार पे। फिर से हम लोग कल एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे और इसी जगह पे। तब तक के लिए जय हिंद।